तो आइए आज हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 6.5 है जो एनसीईआरटी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का और यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन को हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फिगर आप लोग देख रहे हैं इसी का है, और हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार पहले। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड विंडोज़, ये विंडोज़ यहाँ पे है और ये सीढ़ी जो है वहाँ तक पहुँच रहा है, और इस सीढ़ी का जो लंबाई है 15 मीटर दे दिया है। और फिर बोला है कि 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इन अगेंस्ट अ वॉल एट द डिस्टेंस ए। डिस्टेंस ए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहीं पे एक जो वॉल है, वॉल का जो हाइट है वो 12 मीटर है। वॉल मीन्स दीवाल का जो हाइट है वो 12 मीटर है। तो यहाँ से सीढ़ी का और जो दीवाल है, दीवाल का जो सीढ़ी से दीवाल तक की जो डिस्टेंस है वो ए दिया है, और इस ए का हमको मान निकालना है। बोल दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल से, और जो सीढ़ी का जो फुट है, जो पैर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालना है, डिस्टेंस को निकालना है। तो बहुत आसान है। ये देखिए, सीधा हमेशा दीवार जो खड़ा रहता है 90 डिग्री पे ही खड़ा होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिगर बना के अपने कॉपी पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, ये जो है सीढ़ी जो है, ये जो आपका दीवार है 90 डिग्री पे खड़ा है, और ये जो है वॉल का, और ये सीढ़ी का जो ये सीढ़ी आएगा जहाँ पे, इसका जो है ये आपका फुट हो गया। तो ये सीढ़ी का है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं, ए बी और ये सी। इसका पहले से ही फिगर में दिया है 12 मीटर, और इस लैडर में सीढ़ी का भी जो डिस्टेंस दिया है 15 मीटर, लंबाई जो दिया है 15 मीटर, और ए इसका वैल्यू ए दिया है, जो कि इसी को हमको निकालना है। फुट का, लैडर का फुट का, और वाल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से, और लैडर का हिस्सा तक का हमको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या निकालना है इसका। तो ये जो है 90 डिग्री पे एंगल पे हमेशा दीवार जो है सीधा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा हुआ है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल का ट्रायंगल का काम हो रहा है। और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का बात आ जाए तो समझिए कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय, थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ये जो आधार है, इसको हम लोग BC को आधार बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये जो हाइपोटेनियस है 15 मीटर का है, और ये जो हाइट है हमारा 12 मीटर का है, ठीक है। तो BC आधार को निकालना है। BC आधार का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो जब आधार का फार्मूला होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC यहाँ पे जो दिया है हमारा 15 मीटर है, तो 15 मीटर का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 12 मीटर का स्क्वायर लिख देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। BC का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे A, तो A का मान निकालना है हमको। तो A का मान निकालने के लिए 15 में जब गुणा करेंगे, 15 का स्क्वायर का मतलब 15 में जब गुणा करेंगे हम लोग तो 225 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 में जब गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब ज़रा बताइए, 225 में से 144 को घटाना है, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो यानी 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू हमको निकालना है। तो 81 का वर्गमूल, ये रूट में है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, A का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।